नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम मुस्तफ़ा शाह उम्मीदवार बराए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद। शहबाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी जमातों की क़यादत और नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइये में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चार्टर बराए मईशत और इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की तजावीज़ पेश की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान आज मुश्किल में है, जख्मी है। यकीन है कि 1.5 से 2 साल में मुल्क मुश्किलात से निकल आएगा। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। के दिल से हाथ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में धक्म पेल, तल कलामी और बदनज़मी, लोटे और जूते चल गए, हंगामा आराई, शोर शराबा और नारे। पासिस के बगैर गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती, गुंजाइश से ज्यादा अफराद गैलरी में भर गए। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ऐवान में मौजूद लोगों को घड़ी और लोटा उठाकर दिखाती रहीं। इस दौरान हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर लोटा, खाली बोतल और जूते फेंके गए। स्पीकर मुश्ताक गनी सबको खामोश रहने की तलकीन करते रहे। इजलास में नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP असेंबली का इंतखाब कल होगा। बानी PTI ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को नामजद कर दिया। इससे पहले स्पीकर के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को नामजद किया गया था। उनकी नामजदगी पर पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। मैं ज़मरक खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। बलूचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। जाम कमाल खान, सादिक संजरानी, सरदार अख्तर मैंगल, सरफराज बुगटी हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली में नहीं पहुंचे। बलूचिस्तान असम्बली की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। लाहौर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर ASP शहरबानो की तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती अक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयाँ माशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। बहादुर ऑफिसर शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में एक खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाया था। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद PTI उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो MKM को ना हो, और अगर वो भी तो वो नाम हो जो वो में डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है। खालिद भाई चाहे तो बता दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की ऑडियो वायरल हो गई। तर्जमान गवर्नर सिंध ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा, ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके उसे सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। ऑडियो में गवर्नर सिंध कहते सुनाई दे रहे हैं कि PDM का साथ देने पर वोटर MKM से नाराज हुआ। पहले 7 सीटें मिली थीं, आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दी जा रही है। वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हश्र और बुरा होने वाला है।
पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है कि गवर्नर सिंध MQM का न हो। आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। आई थिंक इट बेट योर एटीट्यूड। आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये बात है, इट इज़ बेटर कि यू शुड हैव शोन सब क्रेज। हम आ जाते तो हमारी बात सुनते। मैं तो आपको बुलाने के लिए लोगों को मगर द वे वी वर लॉक्ड अप देयर, वी वर जस्ट हॉस्टेजेस। मैंने आपके लिए पीछे लोगों को भेजा और मैंने पूरी कोशिश की कि आप आएँ, इस अमल का हिस्सा बने। मुझे खुशी होगी, आपके साथ मिलते रहेंगे, मुलाकात होगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब असम्बली में PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन राना आफ्ताब की नशिस्त पर पहुंच गईं। राना आफ्ताब के लिए जज्बा खैर सगाली का इजहार। कहा वज़ीर आला के इंतखाब के दिन मुलाकात न हो सकी, वो चाहती थीं कि राना आफ्ताब भी ऐवान में होते। यही कहने आई हैं कि आप सब के लिए दरवाजे खुली हैं। जितनी वो हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हैं उतनी ही ऑपोजिशन की भी हैं। आए मिलजुल कर ऐवान चलाएं। राना आफ्ताब अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। माजी में भी इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली में उस वक्त कायदे हिस्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ के पास खुद गई थीं। नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सूबे पंजाब को एक माह के बजट की फराहमी के लिए आइन के आर्टिकल 125 की तहरीक ज़ाबिते के मुताबिक करार दे दी। नून लीग की मरियम औरंगजेब ने तहरीक ऐवान में पेश की। मरियम औरंगजेब ने कहा कि काबीना और हुकूमत तश्कील न पाई हो तो आइन के तहत असम्बली मुताल्लिका मुद्दत के लिए बजट मंजूर करती है। एक माह का बजट मंजूर न हुआ तो सूबे में माली शटडाउन हो जाएगा। इजलास से काबिल गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि वो खिदमत करके सारे मुखालिफिन को गलत साबित करेंगी। खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, बहुत अच्छा। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने कहा कि लोग लापता हों तो रियासत पर इल्जामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। कानून में सुकम है और सबूत नहीं है तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत का डोमेन नहीं था, मगर आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इस मामले को देखे। रियासत को आए दिन के इल्ज़ामात से निकालना चाहिए। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। नई रियासत की तश्कील के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का सामना है। पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी ने कहा कि कोई अदालत नॉन स्टेट एक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का नहीं कह रही। सर, आपने जबरी गुमशुदगी का दिफा किया है भरपूर अंदाज में अदालत में। मतीउल्लाह जान, मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया, जबरी गुमशुदगी के नाम पर लगे इल्ज़ामात के खिलाफ रियासत का दिफा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि आप इस इल्ज़ाम को इल्हामी हैसियत देना चाहते हैं, जब इंक्वायरी कर लेंगे तो आपको बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत। एतजाज़ एहसन ने दलाइल देते हुए कहा कि मार्शल लॉ दौर में भुट्टो की सजा में इदारा जाती तासुब था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आप पूरे इदारे को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ऐसे जज भी थे जिन्होंने भुट्टो केस के फैसले से इख्तिलाफ किया। 3 जजेस खड़े हुए और उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया। आप जनरलाइज मत कीजिए। पीर तक भुट्टो रेफरेंस की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तवक्को है पीर को इस सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल कर लेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राबते में हैं। गजा में जंगबंदी से हमें इस समत में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब ममालिक तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा।
HPL PSL में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3.2 ओवर्स में 34 रन बना लिए। कैरन पोलार्ड 48, इरफान खान 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नसीम शाह, हुनैन शाह और इमाद वसीम ने एक विकेट हासिल की। किस खिलाड़ी को अपना बैटिंग ऑर्डर बदलना होगा, बताया अब्दुल रज़ाक ने। पेशावर ज़ल्मी का सबसे अहम बॉलर कौन है, बताएंगी कायनात इम्तियाज। हारना मना है कप में मामलात संगीन क्यों होते जा रहे हैं, देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।